नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा। देखिए, चुनाव प्रचार चल रहा है, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। इस बीच हर पार्टी ज़ोर शोर से कोशिश कर रही है, मीटिंग हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और उस बीच लोगों की समस्याएं भी निकल कर आ रही हैं। आज हम एक कांग्रेस की मीटिंग में मौजूद हैं जहां पर कई सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। ये पुलिस कॉलोनी है और यहाँ पे कई सारी समस्याएं देखने को मिली कि किस तरीके से सड़कें सही नहीं बनाई गई हैं। कई सारी महिलाओं का बिल 1 लाख रुपए के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं की ज़बानी कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। नमस्कार, नमस्कार भाई। क्या समस्या आई थी आपकी? समय से भाई साहब हमारे ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एनडीएमसी फ्लैट में रहते हैं हम, हमारा 1-1 लाख रुपए बिल आ रहा है, 1-1.25 लाख बिल आ रहा है। बताओ हम कहाँ से भरेंगे? बच्चों की भी कहीं नौकरी नहीं है, मेरी एक नौकरी है खाली। बताओ, अब मैं एक बिल तो पे करी आई हूँ 51,000 का, अभी बकाया रह रहा है मेरा बिल बस। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने कर दिया सब कुछ। बीजेपी ने कितना आंटी बिल कितना आ रहा है? पानी का भी बिल आने लग गया हमारा। और दिल्ली में कहा जाता है कि पानी और बिजली फ्री है। हमने 55,000 रुपये भरे बिल के, बिजली के 55,000 रुपये भरे आपने? 55,000 रुपये भरे बिल के। और यहाँ पे मैं सुन रहा था आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, आप ज़रा बिल्कुल सही तरीके से बताइए। आपने सड़कों की समस्याएं बताई, आपने सीपीडब्ल्यूडी की समस्याएं बताई, एक बार इन सभी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारी कॉलोनी, जहाँ तक मेरा कंसर्न है, हमारी कॉलोनी में लाइट की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ लाइट है, जो पोल्स लगे हुए हैं बट उन पे बल्ब्स नहीं हैं। और सफाई की यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एनडीएमसी के वर्कर्स हमारी कॉलोनी को छोड़ देते हैं, चाहे वो कहते हैं कि ये कॉलोनी हमारे उसमें नहीं आती है, जबकि हमारे यहाँ पानी, बिजली, सीवेज सारी चीज़ें एनडीएमसी की प्रोवाइडेड है। बट सफाई के मामले में एनडीएमसी हमें मना कर देती है। हमारी सारी स्ट्रीट लाइट के अलावा हमारी स्ट्रीट्स टूटी पड़ी हुई हैं। सारे साइड में जो गटर्स हैं वो हैं। गर्मियों में हमारे घरों में पानी भरता है। हमारे यहाँ इंडिविजुअली 4-5 घर ऐसे हैं जिनमें इस बार 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि 1.5 फुट 2-2 फीट पानी भर गया था। बाहर का सीवर क्लीन नहीं था, इसलिए हम लोगों के यहाँ पानी भर गया। तो वो जो किसी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतनी प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो उसका सल्यूशन कौन होगा? क्योंकि कॉमन बाहर की सड़कें टूटी होना या बाहर के सीवर टूटा होना इसका कारण है। मैम, जब आप लोग कंप्लेंट करते हैं तो क्या सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है? नहीं, हमारे यहाँ कंप्लेंट तो हम कंप्लेंट्स करते हैं। इवन मैंने यहाँ देखिए कंक्रीट मिक्स प्लांट लगा दिया, जहाँ रेसिडेंट कॉलोनी है उनके बीच में कंक्रीट मिक्स प्लांट लगाया। मैंने उसके लिए भी एनजीटी को लिखा, एनबीसीसी को लिखा, एनडीएमसी को लिखा, मगर आज तक मुझे रिप्लाई तक नहीं मिला, और मैं कई बार रिमाइंडर्स भी दे चुकी हूँ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पुलिस कॉलोनी है ये सरोजनी नगर थाने के जस्ट पीछे है और यहाँ पे जो मकान हैं कई सारे उनको तोड़ दिया गया और यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। यहाँ पर जो सड़कों की समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि ट्रक आते जाते रहते हैं या छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं। क्योंकि केजरीवाल जी का हमेशा से एक वोट बैंक बहुत ज़ोर शोर से महिलाएं उनके साथ जुड़ी रही हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की समस्या अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर आ रही हैं कि एक प्राइम लोकेशन सरोजनी नगर जैसी जगह, जहां पर ऐसा होना चाहिए, जहां पर नई दिल्ली है और जहां पर अरविंद केजरीवाल एमएलए हैं, यहां पर बहुत आसानी से बीजेपी के ऊपर या आम आदमी पार्टी खुद के ऊपर तो ज़्यादा आरोप लेती नहीं है, खैर दूसरों के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये एक प्राइम लोकेशन है, अरविंद केजरीवाल यहीं से एमएलए हैं और इस जगह पर इतनी समस्याएँ होना और एक तरीके से बिल्कुल पुलिस स्टेशन के जस्ट पीछे ये कॉलोनी है और यहाँ पर महिलाएं कहती हैं कि उनको प्राइवेटली बुलाना पड़ता है। यहाँ पर आप लाइट देखिए और सफाई के लिए भी यहाँ पर कई सारे लोग आते नहीं हैं। एनडीएमसी की रोड्स यहाँ पर पूरी टूटी हुई हैं, बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रही है यहाँ की स्थिति। आप जाके इसकी फोटोग्राफ्स लेके जा सकते हैं, हमारे कहने पे ना जाइए, आप रोड पे जाइए, रोड की कंडीशन देखिए। यहाँ पे सीवर ओपन है, अगर कोई 2 व्हीलर पे आ रहा है तो 2 व्हीलर वाला यहाँ पे एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। दूसरा, ये रोड तो एनडीएमसी ने बिल्कुल ही अबैंडन छोड़ दी है, यहाँ पे लाइट तक नहीं है। चलिए कॉलोनी के अंदर का छोड़िए, कॉलोनी के बाहर का भी, अगर कॉलोनी को वो कहते हैं कि कॉलोनी हमारी एरिया में नहीं आती है, बट सड़क तो एनडीएमसी की है। इस सड़क पे पूरी ये जो चौधरी नंबरदार मार्ग है, इस सड़क के हालात आप किसी को भी भेज के देख लीजिए, इसकी वीडियोग्राफी कराइए, फोटोग्राफी कराइए, रात में आके देखिए, यहाँ लाइट नहीं है। बताइए, यहाँ हमारी सिक्योरिटी रीजंस भी हैं
और दूसरा ये हम सांस के साथ इतनी धूल फाँक रहे हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी के साथ है, सभी लोगों के साथ है, सबको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। हमारे लंग्स जहाँ अगर नॉर्मल लोगों को 10 साल वो बैक जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोग तो अपने लाइफ के 20-25 साल पीछे चले जाएंगे जिस हिसाब से हम रोज़ धूल फाँक रहे हैं। हमारे यहाँ इवन इन्होंने शेडिंग भी नहीं की है, जो नॉर्म्स हैं एनजीटी के नॉर्म्स हैं वो भी फुलफिल नहीं कर रही है, एनबीसीसी भी, एनडीएमसी भी। हम तो बिल्कुल ही इन्होंने सौतेला व्यवहार कर रखा है सभी ने हमारे साथ। मैम लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी और सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सब पैसे भी दे रहे हैं महिलाओं को। तो आपको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंटल मुद्दे ज़्यादा उठाने चाहिए? ये आम आदमी पार्टी तो पैसों के लिए बात कर रही है और कह रही है सड़कें ठीक कर दी हमने लाइट्स लगा दी, कैमरास लगा दिए। कैमरास काम करते हैं यहाँ के? कैमरास नहीं, वो कहने के लिए नाम मात्र को वो एक वाईफाई कह रखा है, बट ना उन कैमरों का पासवर्ड हमारे पास है, ना हम उनसे कभी एक्सेस कर सकते। आप मेरा घर है आगे, वहाँ जाके देखिए, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, बट ना उसका पासवर्ड ना एक्सेस कर सकते। इसलिए हम लोगों ने अपने पर्सनल कैमरे लगवाए हैं। इनफैक्ट बिजली हमने अपने घरों से दी थी कि अगर आप ले लीजिए, हमें सिक्योरिटी दीजिए, हम पैसा देंगे। बट अब हमारे पास हम डबल दे रहे हैं। ना उन्होंने कनेक्शन हटाया, मैंने कहा भी था कनेक्शन हटा लो, बट ना कनेक्शन हटा है, और हमने अपने कैमराज अपने प्राइवेट लगाए हैं, तो सिक्योरिटी तो हमें रखनी ही है किसी ना किसी रीज़न से। तो ये सभी समस्याएं बिल्कुल सामने आ रही हैं एक प्राइम लोकेशन पे जो बिल्कुल सरोजनी नगर के नज़दीक है।